Assalamu alaikum, grade 5. How are you all? I hope you all are doing well and great. Unit 2, which is our microorganism. इसका एक टॉपिक है फूड एंड डिके ऑन योर पेज 30. आज हम इसको पढ़ेंगे. इफ़ यू लीव द लेफ्ट ओवर फूड आउटसाइड एट रूम टेम्परेचर इट विल गो बैड. फूड एंड डिके यानी खाना और उसका सड़ना, जिसको हम कहते हैं या कहते हैं या गलना बोलते हैं. अगर हम खाने को अपने रूम टेम्परेचर में छोड़ देते हैं तो वो यकीनन वो ख़राब हो जाता है. द बैक्टीरिया एंड फंगाई लैंड ऑन द फूड फ्रॉम एयर. जो जरासीम होते हैं वो हवा से आके उन खाने पे बैठ जाते हैं. दे देन प्रोड्यूस केमिकल. वो ऐसे कीमियाई पैदा करते हैं इन द फूड, उस खाने में, विच मेक अस इल, जिसकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं, कॉजिंग फूड पॉइजनिंग. और जिसकी वजह या जिसका कारण फिर फूड पॉइजनिंग बन जाता है, यानी पेट ख़राब हो जाता है. नाउ कम टू पेज 31. टिप्स टू प्रिवेंट हेल्प टू प्रिवेंट फूड पॉइजनिंग. अब ऐसे कौन से टिप्स हैं जिसकी वजह से हम फूड पॉइजनिंग को रोक सकते हैं. दैट इज़ कुक फूड अंटिल इट इज़ रियली हॉट. आप खाने को इतना पकाएं कि वो बिल्कुल गर्म हो. इफ़ इट्स टू हॉट पीपल कैन वेट अंटिल इट इज़ द राइट टेम्परेचर टू ईट. क्योंकि गर्म खाने के लिए हम इंतज़ार कर सकते हैं कि वो ठंडा हो जाए और हम उसको खा लें. लेकिन ऐसा ना करें कि ऐसा अगर फ्रिज से कोई खाना आप निकाल दें जो ठंडा हो और उसको आप थोड़ा सा गर्म कर दें, उसमें क्या होता है कि फुल हाई टेम्परेचर ना मिलने की वजह से उस खाने में जो बैक्टीरिया आ चुका होता है वो कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होते. तो इट्स बेटर टू आप हाई टेम्परेचर पे उसको कुक करें और हीट भी करें. वॉश योर हैंड्स बिफोर हैंडलिंग फूड. अपने हाथ धोएं खाने को संभालने से पहले, एज वेल एज़ ड्यूरिंग द हैंडलिंग प्रोसेस. और जब आप उसको पका रहे हो तब भी आप मेक श्योर कि आपने अपने हाथ धोए हों. डू नॉट चॉप फूड ऑन अ चॉपिंग बोर्ड दैट हैज़ बीन यूज बट नॉट वॉश. जो चॉपिंग बोर्ड होता है जिस पे हम सब्जियां काटते हैं, तो वो कह रहे हैं कि जब भी आप चॉपिंग बोर्ड का यूज़ करते हैं और उस पर आप कुछ काटते हैं तो मेक श्योर कि वो वॉश किया गया हो. ऐसा ना हो कि वो वॉश किया हुआ पड़ा था और आपने उठा लिया, क्योंकि 50 से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसमें बैक्टीरिया पाया जाएगा. डू नॉट लेट हीटेड फूड सेट फॉर टू लॉन्ग बिफोर बीइंग ईटन. अगर खाने को आपने गर्म कर दिया तो उसको इतने टाइम के लिए ना छोड़ें कि वो पड़ा रहे और आप बाद में उसको खा लें. दिस विल गिव बैक्टीरिया अ चांस टू कॉन्टिमिनेट द फूड अगेन. इस तरह बैक्टीरिया जरासीम को चांस मिलेगा कि वो उस खाने को दोबारा कॉन्टिनिमेट करे, यानी नापाक कर दे. Check that food is hot all the way through by poking a skewer through it or cutting a piece with a knife. जब आप खाना पकाते हैं मेक श्योर आप उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ जो आपके पास फ़ोर्क होता है या आपका चम्मच होता है उससे उस खाने को बीच में इस तरह दबाया करें ताकि आपको पता चले कि वो पका हुआ है. और या किसी पीस को आप नाइफ से कट कर दिया करें. समटाइम्स व्हेन यू हीट अ थिक पीस ऑफ फूड द मिडल डज नॉट कुक थ्रू इनफ. कभी कभार क्या होता है कि कोई बड़ा सा पीस जब आप पकाते हैं तो उसका साइड एरिया जो है वो पक जाते हैं, जो बीच वाला एरिया होता है वो नहीं पकता. अच्छा, स्टिल फूड व्हेन हीटिंग सो दैट द हीट इज़ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. स्टिल फूड यानी अब जब आप खाना पकाते हो, आपने अपने मदर को देखा होगा कि वो चम्मच हिलाती रहती हैं. तो चम्मच का हरकत करना इज़ बेटर, क्योंकि एक जगह पे अगर आप किसी खाने को पका रहे हैं तो एक पोजीशन में रह के उसको ना पकाएं, उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया करें ताकि वो हर तरफ से हल हो सकें. डू नॉट रीहीट फूड मोर देन वंस. खाने को एक से ज़्यादा बार आप गर्म ना किया करें. मेक श्योर दैट फ्रोज़न फूड आर प्रॉपरली थॉन्ड बिफोर हीटिंग दैम. यानी जो फ्रोज़न फूड होते हैं जैसे आप वो फ्रीज़र से निकालते हैं तो मेक श्योर कि वो पहले आप पिघला दें, फिर उसको आप अच्छे से हीट करें. अच्छा, देन वी हैव अनदर टॉपिक विच इज़ इन्फेक्शन. कि इन्फेक्शन क्या होता है जब हम पे बीमारी का हमला होता है. दैट इज़ इन्फेक्शन. इन्फेक्शन आर कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म गेटिंग इनटू द बॉडी. और ये किस तरह होता है, इसकी वजह क्या होती है कि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में अंदर जाते हैं तो हमें कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाता है. वंस हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म गेट इनटू योर बॉडी दे रिप्रोड्यूस रैपिडली. एक दफ़ा अगर आपके बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म चला जाता है तो बहुत ही तेज़ी से आपके अंदर नुकसानात पैदा करता है. they feed on the body cells and produce poisonous waste substances called toxin. ठीक है, वो आपके बॉडी के अंदर ऐसे आपके जो बॉडी के सेल्स होते हैं उसमें ऐसे जहरीला जहर पैदा कर देते हैं जिसकी
जिसको हम टॉक्सिन बोलते हैं, और उसी की वजह से आपको इन्फेक्शन हो जाता है। एज देयर नंबर्स इंक्रीज मोर सेल्स आर डैमेज, जैसे ही उनके नंबर ज़्यादा होते रहते हैं, बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो आपकी बॉडी में सेल को और भी ख़राब कर देता है। एंड मोर टॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस, और इसी तरह और टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। एंड यू बिगिन टू फील इल, और आपको ऐसा लगता है कि अब बस आप बीमार हो गए हो। दिस इज़ कॉल्ड एन इन्फेक्शन, इसको हम इन्फेक्शन बोलते हैं। समटाइम्स दे कॉज एन इन्फेक्शन टू ओनली अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक योर आइज लंग्स। कभी कभार ये इन्फेक्शन किसी ख़ास मखसूस आपके बॉडी के हिस्से में हो जाता है, जैसे आइज़ हुआ, लंग्स हुआ, ठीक है, पूरे बॉडी पे नहीं होता ये। समटाइम्स दे माइट अफेक्ट द होल बॉडी कॉजिंग फीवर, कभी कभार ये पूरे बॉडी पे भी असर करता है, जिसकी वजह से आपको फीवर हो जाता है, बुखार हो जाता है। Our body tries to fight these germs with the help of the white blood cells. Sometimes we need to take medicines like antibiotics to kill the germs. अच्छा, आपको पता है कि हमारे ब्लड में 3 किस्म के हमारे ब्लड शामिल होते हैं, दैट इज़ वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटियस। तो वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, जब आपके बॉडी में जरासीम जाते हैं तो वो इसको ख़त्म करने की कोशिश करता है। अगर वो उसमें जरासीम पावर में ज़्यादा हो और वाइट ब्लड सेल्स की वजह से ख़त्म ना हो पाए, तो फिर उसके बाद हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। नाउ कमिंग टू द लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ 32, प्रिवेंटिंग डिजीज़। अब इस चीज़ को हम मना कैसे कर सकते हैं, इन्फेक्शन को? माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट डिस्ट्रॉय अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज टू क्रिएट एंटीबायोटिक्स। क्या होता है कि एक तो हमने पढ़ लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर समटाइम यूज़फुल फॉर अस, कभी कभार वो फ़ायदेमंद है, लेकिन कभी कभार वो नुकसान भी हैं। फ़ायदेमंद इस लिहाज से है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, और उसी एंटीबायोटिक से फिर वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी को नुकसान दे रहे हैं उसको हम ख़त्म करवा सकते हैं। एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन्स दैट हेल्प फाइट डिजीज़, ये ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिसके ज़रिए हम किसी भी बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स वर्क बाय डिस्ट्रॉइंग, स्लोइंग डाउन और प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया टू क्यू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एंटीबायोटिक्स क्या करता है, या तो ये बिल्कुल कंप्लीटली तबाह कर देता है जरासीम को, या उसको कम कर देता है, और या उसको मना करता है ताकि वो और ना फैले या वो इन्फेक्शन ना फैले। द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर इन 1928 बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक बंदा था जिसने 1928 में फर्स्ट एंटीबायोटिक को इन्वेंट किया था फ्रॉम द फंगाई, फंगाई पेनिसिलियन मोल्ड, ठीक है। पेनिसिलियन हैज़ सेव मिलियंस ऑफ पीपल फ्रॉम डाइंग फ्रॉम डिजीज़, और इस एंटीबायोटिक्स की वजह से बहुत सारे लोग बच गए थे। एंटीबायोटिक्स आर यूजलेस अगेंस्ट इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय वायरसेस सच एज कोल्ड, फ्लू एट्सेट्रा। एंटीबायोटिक्स जो है ये यूज़लेस हैं उन इन्फेक्शंस के लिए, जैसे कि वायरसेस हुए, या आपको ज़ुकाम हो जाता है, या ठंड लग जाती है। अच्छा, वैक्सीन्स, ये हमने पढ़ा स्टार्ट में ही आपको कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म जिस बंदे ने हमारे सामने इजाद किया है, दैट इज़ लुइस पैस्टर। यही वो बंदा था, साइंटिस्ट था, जिसने 19th सेंचुरी में ये हमें बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म भी हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। Vaccines. While antibiotics fight disease that have already started to infect the body, vaccines help to stop disease becoming infectious. अच्छा, क्या होता है कि कभी कभार एंटीबायोटिक्स की वजह से हमारी बॉडी से वो जरासीम ख़त्म नहीं होते, तो उसके लिए फिर हम वैक्सीन यूज़ करते हैं, इंजेक्शंस लगवाते हैं, क्योंकि इंजेक्शंस फिर जल्दी असर करता है और उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने में। वैक्सीन्स आर मेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर कॉज ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़, और ये वैक्सीन उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बने होते हैं जिनकी वजह से बीमारी फैली होती है। दे वर्क बाय गिविंग द बॉडी अ स्मॉल अमाउंट ऑफ दैट डिजीज़ सो दैट द बॉडी कैन प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ दैट कैन फाइट द वायरस इन द फ्यूचर, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स के बाद हम वायरसेस का यूज़ करते हैं ताकि ऐसा कोई भी इन्फेक्शन हो जो हमारी बॉडी में हो वो कम्प्लीटली ख़त्म हो सके। आई होप you understand the topic very well, and please like and subscribe my channel. Thank you.